विटामिन ई कैप्सूल पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इसे बालों के साथ ही त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, विटामिन ई कैप्सूल सैकड़ों मर्जों की एक दवा है। आज हम इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी, फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर कोसरेली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पे नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं और हमेशा हेल्दी और स्वस्थ वाली जानकारी सबसे पहले पाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, जड़ी बूटी और भोज्य पदार्थ के माध्यम से हेल्थ और ब्यूटी की दुनिया में विटामिन ई का यूज़ तब से हो रहा है जब से इंसान को सौंदर्य बोध हुआ होगा। हालांकि आज के समय में आपको विटामिन ई अपनी सभी खूबियों के साथ एक कैप्सूल के रूप में मिल जाता है और आपको इसे काट कर इसका तेल निकाल कर त्वचा या बालों में लगाने भर रहता है। आपका शरीर आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने और इम्यून सिस्टम को सही रखने के अलावा कई अन्य उद्देश्यों के लिए विटामिन ई का यूज़ करता है। आप कुछ खाद्य पदार्थों को डाइट से विटामिन ई प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि विटामिन ई को अक्सर एक सिंगल कंपाउंड के रूप में माना जाता है, लेकिन ये वास्तव में पेट में घुलनशील कंपाउंड का एक समूह है जिसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होते हैं। विटामिन ई स्वाभाविक रूप से कुछ खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है, जिनमें बीज, नट्स, कुछ सब्जियां और कुछ अन्य उत्पाद शामिल हैं। आप इसे डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसी स्थिति है जो तब पैदा होती है जब आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज यानी ROS नामक कंपाउंड के उत्पादन और संचय के बीच असंतुलन। इससे सेल्यूलर डैमेज हो सकता है और रोग का जोखिम भी बढ़ सकता है। चलिए दोस्तों, विटामिन ई के फ़ायदे, इसके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, उच्च रक्तचाप और ब्लड लिपिड में हाई लेवल जैसे LDL, खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स होने से हृदय रोग विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, रिसर्च में पता चलता है कि विटामिन ई की खुराक कुछ लोगों में हृदय रोग के जोखिम कारकों को कम करने में मदद करती है। ओमेगा 3 सप्लीमेंट के साथ विटामिन ई लेने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले लोगों में LDL और ट्राइग्लिसराइड स्तर कम हो सकता है। दोस्तों, विटामिन ई आपकी लीवर के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। विटामिन ई के साथ सप्लीमेंट लेने से लीवर एंजाइम एलिनिन एमिनो ट्रांसफेरेज ALTR और एक्सपोर्टेड एमिनो ट्रांसफेरेज यानी AST के स्तर में कमी आई है। रक्त लिपिड स्तर में कमी आई है और NAFLD वाले लोगों में लीवर स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। विटामिन ई की खुराक स्किन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ये उन लोगों के लिए भी मददगार है जिनको एक्जिमा या स्किन डिसऑर्डर है। आप अपनी त्वचा पर विटामिन ई का कैप्सूल काट कर इसका तेल सीधे त्वचा पर अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप अपने नाइट स्किन केयर रेजिम में भी शामिल कर सकते हैं और डे केयर में भी जब भी आपके पास समय हो इस तेल को त्वचा पर लगाएं। हालांकि ग्लो बढ़ाने के लिए बेहतर रहेगा आप इसे रात को त्वचा पर लगाएं। त्वचा पर लगाकर सो जाएं, एक ही दिन में आपको फर्क दिखाई देगा। विटामिन ई का लेवल बनाए रखने और सप्लीमेंट लेने से आप अल्जाइमर जैसे रोगों की स्थिति में लाभ पहुँचता है। विटामिन ई स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे सूजन कम करना, इम्यून फंक्शन में सुधार करना। विटामिन ई सप्लीमेंट उन लोगों को बहुत फ़ायदेमंद करती है जिनकी ज़रूरत बढ़ गई या उनके डाइट में पर्याप्त विटामिन ई शामिल नहीं है, जैसे बड़ी उम्र के लोग। दोस्तों, विटामिन ई की खुराक बच्चों और वयस्कों में फेफड़ों की कार्य क्षमता और अस्थमा के कुछ लक्षणों में भी सुधार करता है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे विटामिन ई किन फल और सब्जियों में पाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले एवोकाडो विटामिन ई का काफ़ी अच्छा स्रोत है। ये एक ऐसा फल है जिसे आप कई तरीक़ों से खा सकते हैं, साथ ही स्किन पर भी लगा सकते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है तो इसे अपनी डाइट में रेगुलर शामिल करें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। एवोकाडो को छीलकर उसके बीज निकाल कर खाए जाते हैं। इसके अलावा सैंडविच और स्मूदी भी इससे तैयार की जा सकती है, जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। विटामिन सी से भरपूर टमाटर भी विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। इसके सेवन से आपके शरीर को विटामिन ई के साथ साथ विटामिन ए और लाइसोपिन नामक एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त होता है। इसके अलावा आप खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए साथ ही टमाटर का सेवन आप सूप और जूस के रूप में भी कर सकते हैं। शरीर में विटामिन ई की कमी होने पर कीवी का यूज़ करें। ये विटामिन सी का भी काफ़ी अच्छा स्रोत होता है जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकता है। इसके अलावा कीवी का सेवन करने से शरीर में प्लेटलेट्स का स्तर भी बढ़ सकता है।
ब्रोकली विटामिन ई का काफ़ी अच्छा स्रोत होता है। अन्य फूड्स की तुलना में इसमें थोड़ा कम विटामिन ई होता है, लेकिन इससे अन्य पोषक तत्व भी होते हैं जो हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। ब्रोकली का सेवन आप सब्ज़ी तैयार करके खा सकते हैं। इसके अलावा आप सूप भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ब्रोकली का। हरी सब्जियों की बात की जाए तो पालक विटामिन ई का काफ़ी अच्छा सोर्स है। इसमें कई तरह के अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपको हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं। इसके साथ ही पालक में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी भरपूर रूप में मौजूद होता है, आपको हेल्दी रखने में काफ़ी असरदार होता है। दोस्तों, अब हम बताएंगे स्किन और बालों को खूबसूरती बढ़ाने के लिए विटामिन ई। अगर आप अपनी स्किन और बालों की समस्या को दूर करने के लिए कोई आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए विटामिन ई कैप्सूल अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इसे बिना किसी झंझट के इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कैप्सूल को लेने के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी केमिस्ट की शॉप पर इसे आसानी से खरीद सकते हैं। असरदार होने के साथ साथ ये किफ़ायती भी होता है। इसके हाइड्रेटिंग और एंटी एजिंग गुण त्वचा और बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अगर आप इसे नियमित रूप से स्किन और हेयर केयर रूटीन में शामिल करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको कुछ ही दिन में देखने को मिलेगा। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आपकी हीलिंग प्रोसेस के जरिए स्किन में कोलेजन प्रोटेक्शन बढ़ा देते हैं, जिससे दाग धब्बे धीरे धीरे कम हो जाते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन में फ़ायदेमंद है। दरअसल त्वचा के कुछ हिस्सों में मेलानिन ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो जाता है, जिससे हाइपर पिगमेंटेशन चेहरे पर नज़र आने लगता है। ऐसे में इससे निजात पाने के लिए आप विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, त्वचा से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, दाग धब्बे या हाइपर पिगमेंटेशन, विटामिन ई कैप्सूल काफ़ी फ़ायदेमंद है आपकी स्किन के लिए। विटामिन ई आपकी झुर्रियों जैसे एजिंग के लक्षणों को कम कर सकता है। ये डैमेज हुए सेल्स को हील करता है और त्वचा में गहराई से मॉइस्चराइज करने में असरदार साबित होता है, जिससे आपकी बढ़ती उम्र के लक्षण चेहरे से दूर होते हैं। अगर आपके बाल कमज़ोर हो गए हैं, इनमें ड्राइनेस या डैंड्रफ की समस्या है, तो आप विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 चम्मच नारियल के तेल में एक कैप्सूल को काट कर डालें और अच्छी तरह से मिलाएं। इस तेल को सप्ताह में 2 बार अपने स्कैल्प पर लगाएं, अच्छी तरह से मसाज करें। इसका असर आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। अगर आपके होंठ फट रहे हैं तो आप विटामिन ई कैप्सूल को काटें। इसमें मौजूद ऑयल से होठों पर नियमित रूप से मसाज करें, आपके होठ मुलायम और बेदाग बन जाएंगे। विटामिन ई कैसे काम करता है? विटामिन ई इम्यून सिस्टम को बेहतर काम करने में मदद करता है। विटामिन ई संक्रमण से लड़ने में कोशिकाओं की मदद करता है। विटामिन ई प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। यह हार्मोन कई शारीरिक प्रक्रियाओं जैसे ब्लड प्रेशर और मांसपेशियों के संकुचन के कंट्रोल करने आदि में अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, विटामिन ई कैप्सूल मिटाए आपके आंखों के काले घेरे। इसके लिए आपको एक छोटा चम्मच बादाम के तेल लें, उसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल निचोड़ कर अच्छी तरह मिला लें। अब काले घेरे पर ये मिश्रण लगाएं। इसके अलावा ये मिश्रण मुहासे और झुर्रियों को भी पूरी तरह से दूर कर देगा। ये सीरम की तरह काम करता है जो चेहरे से काले दाग धब्बे भी मिटा देता है। अच्छे परिणाम के लिए इसको रात भर लगा रहने दें। दोस्तों, विटामिन ई कैप्सूल फटी एड़ियों को भी ठीक करता है। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा वैसलीन लेकर इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल निचोड़ें। अब इस मिश्रण को बिस्तर पर जाने से पहले फटी एड़ियों पर लगाएं। आप देखें कुछ ही दिन में आपकी एड़ियाँ साफ़ सुथरी दिखने लगेंगी। दोस्तों, विटामिन ई कैप्सूल आपकी त्वचा को सुकोमल और मॉइस्चराइज करता है। अपनी त्वचा को सुकोमल बनाना है तो आप 1 चम्मच मलाई में विटामिन ई का एक कैप्सूल निचोड़ें। बिस्तर पर जाने से पहले हाथों और पैरों के लिए इसे एक प्राकृतिक बॉडी लोशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इस लेप को 20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। दोस्तों, विटामिन ई कैप्सूल आपके स्ट्रेच मार्क को दूर करता है। गर्भावस्था के दौरान स्ट्रेच मार्क त्वचा पर खिंचाव के निशान होना आम बात है, लेकिन आप विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ करके इस निशानों को हल्का कर सकते हैं। इसके लिए आपको विटामिन ई का तेल लेना है, कोको बटर लेना है, लोबान तेल लेना है। विटामिन ई की 12 कैप्सूल, आधा कप कोको मक्खन में 12 बूंदे लोबान तेल के, इन सबको मिला के इस मिश्रण को स्ट्रेच मार्क पर लगाएं। स्ट्रेच मार्क से छुटकारा पाने के लिए इस मिश्रण को दिन में 2 बार लगाएं। हाथों को रूखापन दूर करने के लिए विटामिन ई कैप्सूल, इसके लिए आपको चाहिए विटामिन ई कैप्सूल, नींबू का रस, शहद। विटामिन ई के तेल में 2 से 3 कैप्सूल को 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू के रस में मिला लें। अब इस मिश्रण को एक मग्गे गर्म पानी में मिलाएं और 5 मिनट के लिए इस घोल में हाथ डुबोएं। इसके बाद आप तौलिए के साथ हाथों को अच्छे से सुखा लें। इसके अलावा इस घोल के यूज़ से आप अपने नाखून को भी चमकदार बनाने और हेल्दी बनाने में आपकी मदद करता है।
दोस्तों विटामिन ई कैप्सूल सोरियासिस में भी फ़ायदेमंद है। सोरियासिस और एक्जिमा जैसी त्वचा रोग का इलाज करने के लिए आप विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। उन समस्याओं से छुटकारा या रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्र में विटामिन ई का तेल लगाएं। दोस्तों विटामिन ई के संबंध में अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल। सबसे पहला सवाल है, विटामिन ई में कौन से खाद्य पदार्थ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन ई स्वाभाविक रूप से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। दोस्तों विटामिन ई सबसे ज़्यादा स्रोत मेवे, बीज, वनस्पति तेल, पत्तेदार हरी सब्जियां और गरिष्ठ अनाज में शामिल होता है। दूसरा सवाल है, विटामिन ई के कारण वज़न बढ़ सकता है। वज़न पर विटामिन ई के सेवन के प्रभाव की जांच करने वाली विभिन्न रिसर्च ने मिश्रित रिजल्ट उत्पन्न किए। हालांकि 24 रिसर्च में 2021 में मेटा विश्लेषण में पता चलता है कि सामान्य बीएमआई वाले लोगों में विटामिन ई महत्वपूर्ण रूप से वज़न को प्रभावित नहीं करता। अगला सवाल है, विटामिन ई सुबह लेना चाहिए या रात में। दोस्तों यदि आप विटामिन ई सप्लीमेंट लेना चुनते हैं तो रिसर्च में पाया गया है शाम को विटामिन ई लेने से हृदय रोग या मृत्यु दर कम हो जाता है। चूँकि विटामिन ई एक पेट में घुलनशील विटामिन है, इसलिए इसे कुछ पेट के साथ लेना शायद अधिक इम्पोर्टेंट है ताकि ये आपके शरीर द्वारा अच्छी तरह से अवशोषित हो जाए। अगला सवाल है, विटामिन ई की कमी से कौन से रोग होते हैं। दोस्तों विटामिन ई की कमी से शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इस वजह से कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक आदि शामिल हैं। इसके अलावा विटामिन ई की कमी से मानसिक विकार हो सकते हैं और इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो सकती है। विटामिन ई कैप्सूल रोज़ खा सकते हैं, ये है अगला सवाल। विटामिन ई कैप्सूल सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए क्योंकि अधिक मात्रा में विटामिन ई का कैप्सूल खाने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। अगर बात की जाए हफ्ते में कितनी बार विटामिन ई कैप्सूल खाना चाहिए, तो आप रोज़ाना विटामिन ई की कैप्सूल खा सकते हैं, लेकिन कम एमजी में, अधिक में नहीं लेना चाहिए। अगला सवाल है, विटामिन ई की गोली कितने दिन तक खानी चाहिए। विटामिन ई पुरुषों और महिलाओं के लिए लगभग एक जैसा ही होता है। 14 साल की उम्र के किसी भी इंसान को 15 मिलीग्राम प्रतिदिन से ज़्यादा इसे नहीं लेना चाहिए। दोस्तों विटामिन ई एक महत्वपूर्ण पेट में घुलनशील पोषक तत्व है। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और आपके शरीर में इम्यून हेल्थ, सेल्यूलर सिग्नलिंग के लिए आवश्यक है। कई खाद्य पदार्थों में विटामिन ई होता है, लेकिन आप डाइटरी सप्लीमेंट के माध्यम से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कई रिसर्च से पता चलता है विटामिन ई की खुराक लेने से डायबिटिक, नेफ्रोपैथी और एनएफएलडी वाले लोगों को सहित कुछ लोगों को फ़ायदा होता है। हालांकि क्योंकि अधिकांश लोगों को अपनी डाइट के माध्यम से पर्याप्त विटामिन ई मिलता है, इसलिए सप्लीमेंट अक्सर अनावश्यक होते हैं। इसके अलावा विटामिन ई की हाई डोज के दुष्प्रभाव भी पैदा कर सकते हैं। कुछ दवाओं के साथ रिएक्शन कर सकती है। यदि आप अपने डाइट में अधिक विटामिन ई जोड़ने पर विचार कर रहे हैं तो अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें। दोस्तों हम आपको बताएंगे विटामिन ई के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपके चेहरे, होंठ, जीभ और गला सूज रहा है तो विटामिन ई लेना बंद कर दें। और सिर दर्द, कमज़ोरी, चक्कर या फिर आँखों या दृष्टि में बदलाव हो रहा है, डायरिया या पेट में ऐंठन, मसूड़ों से खून आने की शिकायत पर फ़ौरन अपने डॉक्टर को बुलाएं। विटामिन ई के ये आम साइड इफ़ेक्ट में मतली, डायरिया, पेट दर्द, थकान का एहसास, सिर दर्द हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या स्तनपान कराने वाली महिला हैं तो इस दवा का इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। आपकी डोज की ज़रूरत या प्रेगनेंसी या बच्चे के दूध पिलाने के दौरान अलग हो सकती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने आपको विटामिन ई की फ़ायदे और उसकी पूरी जानकारी आपको बताई। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।